अच्छा नीलम रियाज साहिबा, जिस तरह आपने कहा कि पहले आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया, फिर आपके हस्बैंड एडवोकेट इरफान ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपके ससुर ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप एक प्राउड मदर भी हैं। ज़रमीना इरफान आपकी 2 साल की बेटी हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। आप अपनी एक्सरसाइज कर रही थी और आपके बराबर में आपकी जो साहबजादी हैं वो जनाब वेट लिफ्टिंग कर रही थी। तो ये क्या उनका शौक़ था आपको देखकर जो आप ट्रेनिंग करती हैं, या आप ख्वाहिश रखती हैं कि ज़रमीना इरफान जो है वो भी अपने आप को आपके नक्शे क़दम पर चलाएं? जी, जी, बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि मेरी बेटी भी जो है वो इंशाल्लाह ताला मुझसे भी अच्छी एथलीट बने। मेरा टारगेट ये है, इसीलिए उसको इसी एज से मैं तैयार कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला उसको अभी से टेक्निक जो है वो सिखा रही हूँ। माशाल्लाह से मेरा एक टाइम है ट्रेनिंग का कि मैंने इस टाइम पे ट्रेनिंग करनी है, बट वो मुझे अक्सर देखती है तो मुझे कहती है मामा आ जाएँ, एक्सरसाइज करते हैं हम। तो मामा को भी बुला लेगी, बाबा को भी बुला लेगी, बड़े भाई के बच्चे हैं उनको भी कहेगी कि आप भी आ जाएं, उन सबको एक्सरसाइज करवाती है। और उसको इतनी ज़्यादा इस चीज़ की होती है ना हसरत कि मैं जो हूँ ना वो आगे बढ़ बढ़ के पार्टिसिपेट करूँ। और उसके दादा अब्बू जो हैं उन्होंने माशाल्लाह से उसका पूरा वेट तैयार किया है, छोटे बच्चों का जो वेट होता है वो तैयार किया है कि मेरी बेटी जो है वो इसको वेट को लिफ्ट करेगी। और उसको ये भी पता चल गया हुआ है कि ये मेरी मामा इस वेट को लिफ्ट करती हैं और ऐसे लिफ्ट पास होती है, उसको ये भी पता चल गया हुआ है। वैसे ही वो वेट उठाती है और वैसे ही उसको डाउन करती है। और उसके दादा अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी भी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ताला ज़रमीन जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इसको इतना अच्छा प्लेयर बनाना है कि इंटरनेशनल जितने इवेंट्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेगी इंशाल्लाह। नीलम, अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा जब ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जाता था आगे बढ़ने के हवाले से, मुआशरे में मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने के हवाले से। अब हम देखें तो पाक अफ़वाज में हमारी ख़वातीन बहुत अच्छे अंदाज़ में प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। डॉक्टरी का शोबा हो या फिर तालीम का शोबा हो या फिर खेलों का शोबा हो, आप जैसी बाहिम्मत ख़वातीन हर शोबे में मौजूद हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह देख रही हैं कि वो पुराने ज़माने में जब आपने अपना स्टार्ट किया था उस वक्त इतनी हौसला अफजाई नहीं होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान की बेटियाँ अपने आप को मनवा रही हैं? जी बिल्कुल, जब हमारा टाइम था उस टाइम पे हम लोगों को पता है हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक नाम और एक मुकाम दिया है। हमारी फैमिली में जो है वो, मुझे फैमिली की तरफ से इशू नहीं होता था। मेरे फादर, मेरी मदर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जो मेरी फैमिली के मेंबर थे, दूसरे हमारे रिलेटिव्स जो थे, वो बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली को बातें करते। जब मैं फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी, मैं ये मैसेज इसलिए देती हूँ फैमिली को ताकि उनको ये पता हो कि हमारा बेटा या बेटी जो भी जिस फील्ड में भी आना चाहते हैं वो उस फील्ड में आएँ और ख़ुद को मनवाएं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम खेलने के लिए गई थी वर्ल्ड कप, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत कमेंट्स सुनने को मिले थे रिलेटिव्स की तरफ से। उन्होंने कहा, पंजाबी में मैं बताऊंगी कि वो उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी कुड़ी नूं बगाने मुल्क भेज छड्डिया वे, उत्थे जाके निकरां पा के खेडेगी। तो देखिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। हम लोगों ने अपने इस तरफ से हम लोगों ने ख़ुद को कवर करना होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं। हम लोगों ने लिबास को भी उसी तरीके से ओढ़ना होता है। इसलिए हम लोग उस लिमिट में रह के जोन से भी गेम परफॉर्म करें, उस लिमिट में रह के करते हैं। तो आज वही रिलेटिव्स हैं, मेरे पेरेंट्स ने शट अप कॉल दी थी कि मेरी बेटी है ना, हम लोगों ने उसे परमिशन दी है, आप कौन होते हैं। इस तरह मेरी फैमिली की सपोर्ट मेरे साथ मज़ीद बढ़ गई थी। तो जब मैं वापस आई वर्ल्ड कप खेल के अच्छी परफॉर्मेंस दे के वहाँ पे पूरी दुनिया में एक नाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दिया, वही रिलेटिव्स आके मेरी फैमिली को मुबारकबाद दे रहे हैं और वही कहते हैं हर किसी को, ये हमारी भांजी है, ये हमारी भतीजी है। इस तरह से आपको ख़ुद को मनवाना चाहिए। ये रिलेटिव्स जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ बातें करने के। अच्छा नीलम, ये बताइए, तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली। अब मुझे ये बताइएगा कि अब तक का जो आपका वेट लिफ्टिंग में सफ़र है, आप 7 मुख्तलिफ़ खेलों में नुमाइंदगी कर चुकी हैं और न सिर्फ आपने उन खेलों में पार्टिसिपेट किया बल्कि मेडल्स भी आपने जीते हैं। तो मुझे ये जानना है आपसे कि इस वक्त आप क्या टारगेट कर रही हैं। जिस तरह आपने कहा इस्लामिक गेम्स की आपने बात की, जिस तरह आपने साउथ एशियन गेम्स की बात की, कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम में हो रहे हैं वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करेंगी या अभी फ़िलहाल तय नहीं हुआ?
सर ये हमारी ना साउथ एशियन का जब हमारा कंपटीशंस होगा उसके बाद हमारी वेट लिफ्ट पे डिपेंड करता है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कितनी लेडीज़ की एंट्रीज जाएंगी। सर हमारी फ़ीमेल्स जो हैं अब हमारी फेडरेशन में भी हमारी जो सेक्रेटरी हैं मैडम नुज़र जबी वो भी फ़ीमेल आ गई हुई हैं। उन्होंने हमें यही कहा है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें हमारी लड़कियाँ जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत उम्मीद है कि हमारी फ़ीमेल जो हैं वो जितनी भी जाएँ 3 जाएँ 4 जाएँ जितनी भी जाएँ इंशाल्लाह ताला उसमें टारगेट होगा कि मैंने अपना भी नाम उसमें रखना है। मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है कि मेरा खुद नाम उस लिस्ट में आ जाए। इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि जितने इंटरनेशनल इवेंट्स आगे आएंगे उन सब में पार्टिसिपेट करें और अच्छा पाकिस्तान के लिए अपना बेस्ट देकर आएंगे। चैनल नीलम, आपने आज हमें ज्वाइन किया हमारे प्लेटफॉर्म पर, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि ज़रमीन इरफान को तो आपका साथ हासिल है, आप जैसी सुपर वुमेन वालदा उनके साथ मौजूद हैं, तो वो तो जनाब साउंड एंड सिक्योर हैं। अगर आपकी उनके लिए तरबियत हासिल रही तो आप उनको एक बेहतरीन वेट लिफ्टर बनाएंगी। पाकिस्तान को ज़रमीन इरफान की शक्ल में एक अच्छा मुस्तकबिल में वेट लिफ्टर मिलेगा। लेकिन वो बच्चियां जो इस वक्त टेलीविज़न पर आपको देख रही हैं, आपको देखकर मोटिवेट हो रही हैं, उनका हौसला बढ़ रहा है, वो वालिदैन जो आपको देखकर जिनका जो खून है रगों में बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और उनको ये एहसास पैदा हुआ है कि जनाब अगर नीलम रियाज परफॉर्म कर सकती है तो फिर हमारी बेटी भी परफॉर्म कर सकती है, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे वालिदैन को, ऐसी बहनों को, ऐसी बेटियों को जो इस खेल में ख़ुद को मनवाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं सबके लिए मैसेज यही देना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं स्पोर्ट्स की बात करूँ, स्पोर्ट्स से हट के भी जिस फील्ड में भी आपके बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने एयरफोर्स में जाना है, स्पोर्ट्स में आना है, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स के बिना बच्चे कुछ भी नहीं परफॉर्म कर सकते। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट, जैसे मेरे फादर मदर की मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टिल मैं अभी तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रही हूँ। इसी तरह पेरेंट्स की सपोर्ट होना आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को शऊर देंगे, आप अपने बच्चों नहीं, ये तो बात ठीक हो गई, शऊर देंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपसे वेट लिफ्टिंग के हवाले से पूछ रहा हूँ, क्योंकि बच्चियाँ होती हैं, लोग उनको कहते हैं नहीं जी ये वज़न ना उठाओ। कौन सी एज है जिसमें उनको इस खेल की तरफ आना चाहिए और वो क्या चीज़ें हैं जितनी उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए और वो नीलम रियाज बन सकें? जी बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें तो वेट लिफ्टिंग में जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था कि वेट लिफ्टिंग तो मर्दों वाली गेम है, वेट लिफ्टिंग से तो हाइट छोटी रह जाती है, वेट लिफ्टिंग से तो बड़े मसले मसाइल लेडीज़ के लिए बन जाते हैं। बट ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं आपके सामने रोल मॉडल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपनी बच्चों को जिसको भी वेट लिफ्टिंग में लाना चाहते हैं आप लाएँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप उसकी डाइट का ख्याल रखें, आप उसकी रेस्ट का ख्याल रखें, उसके ये दोनों चीज़ों के साथ साथ जो है वो आपका बच्चा और बच्ची वेट लिफ्टिंग में बहुत नाम कमाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए आपके लिए आपके सामने रोल मॉडल हूँ कि आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। जो लोग आपको बातें करते हैं उनको बातें करने दें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी पहले फ़ीमेल्स बहुत कम थी वेट लिफ्टिंग में। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे हमारे इवेंट्स आ रहे हैं, माशाल्लाह से हर नेशनल पे सिर्फ लाहौर से नहीं, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, हर सूबे से जो है माशाल्लाह से वेट लिफ्टिंग के लिए वुमेंस आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं और मेडल्स भी लेके जा रही हैं। इसलिए आप भी अपनी बच्चियों को भेजें, जो आप सुनते हैं उन चीज़ों को इग्नोर करें, बस इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि उनकी डाइट और उनकी रेस्ट, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया नीलम रियाज साहिबा, हमें वक्त देने के लिए, लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, इसी तरह साबित कदम रहें और इसी तरह कामयाबियाँ कामरानियाँ समेटती रहें। थैंक यू वेरी मच।